Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is the jargon disease by Robert Fisk. This is included in a subject journalistic discourse which is a part of BS English 5th semester. बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. सो लेट्स स्टार्टेड. सबसे पहले रॉबर्ट फिस्क की बायोग्राफी को डिस्कस कर लेते हैं. सो इनका फुल नेम जो है वो है रॉबर्ट फिस्क. अगर बर्थ की बात करें सो ही वॉज बोर्न ऑन 12th of July 1946 इन मेडस्टोन, कैंट, इंग्लैंड. डेथ की बात करें ही वॉज डाइड ऑन 30th of October 2020 इन डबलिन, आयरलैंड. एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने अपनी बैचलर्स की डिग्री इंग्लिश और क्लासिक्स में ली थी, ठीक है, और बाद में इन्होंने पीएचडी की थी पॉलिटिकल साइंस में ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन से. प्रोफेशन की बात करें सो ही वॉज अ ब्रिटिश जर्नलिस्ट, एन ऑथर एंड मिडल ईस्ट कॉरेस्पॉन्डेंट. नेक्स्ट चलते हैं इनके मेजर वर्क एक्सपीरियंस की तरफ, ठीक है. सो ही रिपोर्टेड फॉर द टाइम्स लंडन फ्रॉम 1972 to 1988 and he later became Middle East correspondent for the Independent. 1989 to 2020 कवरेज की बात करें he reported extensively from the Middle East, especially Lebanon, Syria, Iraq and Palestine. He covered major conflicts such as Lebanese civil war, Iran, Iraq war, Gulf wars and the Syrian civil war. नेक्स्ट चलते हैं इनकी जो नोटेबल बुक्स हैं उसमें फर्स्ट है पिटी द नेशन, लेबनन एट वॉर 1990, द ग्रेट वॉर फॉर सिविलाइजेशन, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मिडल ईस्ट 2005. चलते हैं स्टाइल एंड रेपुटेशन की तरफ. तो ये अपने फियरलेस, अपने इंडिपेंडेंट और जो क्रिटिकल रिपोर्टिंग है उसके लिए बहुत ज़्यादा जाने माने जाते हैं, ठीक है. और इन्होंने जो वेस्टर्न फॉरेन पॉलिसी है और मीडिया नैरेटिव्स हैं उनको भी क्वेश्चन किया हुआ है. नेक्स्ट चलते हैं अवार्ड्स की तरफ. सो इनको मल्टीपल ब्रिटिश प्रेस अवार्ड्स मिले हैं जिसमें इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 7 times, ठीक है, ये भी इनको अवार्ड मिले हैं. उसके बाद डेथ की बात करें ही पास्ड अवे एट एज 74 आफ्टर अ शॉर्ट इलनेस. लेगेसी की बात करें ही इज़ रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड करेजियस वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट्स ऑफ हिज टाइम. नेक्स्ट चलते हैं जो इनका ऐसे है द जार्गन डिजीज़ उसकी तरफ, ठीक है, उसकी इन डिटेल समरी की तरफ. सो रॉबर्ट फिस्क का ये जो ऐसे है द जार्गन डिजीज़, ठीक है, इसमें जो ग्रोइंग ट्रेंड है, जो बढ़ते हुए रुझान है उस पर तनकीद की गई है, ठीक है, जिसमें क्या है मीनिंगलेस, बेमानी, ठीक है, प्रिटेंशियस यानी दिखावेदार और इवेसिव लैंग्वेज यानी गुमराहकुन ज़ुबान का इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली एकेडेमिया में, कॉरपोरेशंस में, ब्यूरोक्रेसी में और पॉलिटिक्स में, यानी ख़ास तौर पर जो तालीमी इदारे हैं, कॉरपोरेशंस हैं, सरकारी निज़ाम है और सियासत है. रॉबर्ट फिस्क ये आर्ग्यू करते हैं, उनका ये मौक़िफ़ है कि जदीद माशरा जो है, जो मॉडर्न सोसाइटी है, ठीक है, वो मुश्किल और जो मुबहम इस्तिलाहात हैं, ठीक है, यानी कि जो कंफ्यूजिंग जार्गन हैं उनके पीछे छुप कर ख़ुद को अहम जाहिर करता है, ठीक है. अब किस लिए जो अनकम्फर्टेबल ट्रूथ्स हैं, ठीक है, उनको डिस्गाइज करने के लिए, ठीक है, यानी कि नापसंदीदा हक़ाइक़ को छुपाता है, ठीक है, एंड टू एस्केप रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी ज़िम्मेदारियों से बच निकलने की कोशिश करता है. अगर हम बात करें कि जार्गन है क्या, बेसिकली ये एक स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज है, ठीक है, एक स्पेशलाइज्ड ज़ुबान है. या टेक्निकल टर्म्स हैं जो लोग यूज़ करते हैं जो कि ख़ास प्रोफेशन में, एक ख़ास फील्ड में या एक ग्रुप में होते हैं, और जो आउटसाइडर्स होते हैं उनके लिए ज़ुबान को और इन टर्म्स को समझना मुश्किल होता है. अगर सिंपल वर्ड्स में हम बात करें तो ये एक इंसाइडर लैंग्वेज है. जार्गन एक इंसाइडर लैंग्वेज है. ये एक्सपर्ट को हेल्प करती है कि बड़ी आसानी से, बड़ी एफिशिएंटली वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं. लेकिन वो लोग जो इनकी फील्ड से, इनके प्रोफेशन से और इनके ग्रुप से बिलोंग नहीं करते, उनके लिए इसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिकल जार्गन है एक हाइपरटेंशन. अब जो लोग मेडिकल प्रोफेशन में होंगे, ठीक है, उनके लिए इस जार्गन को समझना बहुत इजी है. हाइपरटेंशन यानी कि हाइपरटेंशन वो क्यों यूज़ करते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के लिए. और अगर कोई आम बंदा है उसको समझ नहीं आएगी कि हाई ब्लड प्रेशर के लिए हाइपरटेंशन जो टर्म है यूज़ की जा रही है, ये सिर्फ उसी को समझ आएगी जो मेडिकल फील्ड से, मेडिकल प्रोफेशन से और एक पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करता है.
नेक्स्ट चलते हैं ओपनिंग एंड एनेक्डोट्स की तरफ, यानी कि इब्तिदा और ज़ाती कहानियाँ या ज़ाती वाक़यात। अब जो रॉबर्ट फिस्क है अपने ऐसे का आगाज़ जो है वो ज़ाती तजर्बात, पर्सनल एक्सपीरियंसेस से करता है। ठीक है, वो बताता है कि उसे एक बार एक नाम नहाद, ठीक है, एक सो कॉल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेलेंस, ठीक है, उससे लेक्चर देने की दावत मिली, लेकिन जो टॉपिक है, जो मौजू है, वो इतना पेचीदा और नाकाबिले फ़हम था कि खुद वो जो कि एक प्रोफेशनल राइटर है, ठीक है, वो भी इसे समझ ना सका। ये जो वाक़या है ये ज़ाहिर करता है कि इल्मी दुनिया में इस्तेमाल होने वाला जो जार्गन है वो किस कदर absurd है, किस कदर मज़हका खेज़ हो चुका है। ठीक है, अब बाद में वो जो है उनको एक और ईमेल जो है वो रिसीव होती है, जिसमें उसे एथिक्स प्रैक्टिशनर्स के साथ शामिल होकर, ठीक है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस बांटने की जो है वो तरगीब दी जाती है। ये भी जो खोखला, एम्प्टी और इन्फ्लेटेड लैंग्वेज है, ये भी खोखले और मसनूई अंदाज़े बयान की एक और मिसाल है। नेक्स्ट चलते हैं, एम्प्टी कॉरपोरेट लैंग्वेज, यानी कि खोखली कॉरपोरेट ज़ुबान। रॉबर्ट फिस्क जो इस्तिलाहात हैं, जो कॉरपोरेट टर्म्स हैं, ठीक है, जिनमें क्वालिटी एंड एक्सीलेंस है, मिशन स्टेटमेंट्स है और की प्लेयर्स हैं, ठीक है, इनका मजाक उड़ाता है, क्योंकि इसके मुताबिक ऐसी जो फ्रेजेस हैं इनका हकीकी कोई मतलब नहीं रहा। ये जो फ्रेजेस हैं, ये जो एक्सप्रेशंस हैं, ये सुनने में बहुत ज़्यादा सुपीरियर और इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा शानदार और बावकार लगते हैं, लेकिन दरअसल ये जो सिंपल रियलिटीज़ हैं, जो सादा हकीकतें हैं, उनको छुपाने, ठीक है, और ईगोस को इन्फ्लेट करना, यानी कि खुद पसंदी को बढ़ाने का एक ज़रिया बन गए हैं। ठीक है, वो बताता है कि बाज़ टर्म्स जो हैं वो हकीकत को छुपाने के लिए जो इस्तेमाल होती हैं, जिनमें है आउटसोर्स, ठीक है। अब ये क्या है कि शिफ्ट प्रॉब्लम्स टू अदर, ये टर्म यूज़ होती है और इसका मीनिंग ये होता है, यानी कि मसला दूसरों पर डाल देना। दूसरा है डाउन साइज, अब इसका मतलब क्या है, फायर एम्प्लॉयज़ यानी मुलाजमीन को निकाल देना। थर्ड चलते हैं, फीडबैक या इनपुट, इसका क्या मतलब होता है, रिएक्शन या एडवाइस, ठीक है, राय या फिर मशवरा। टाइम एंड स्पेस, इसका मतलब है कि मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। अब रॉबर्ट फिस्क के मुताबिक वजाहत पैदा करने की बजाय, क्लैरिटी की बजाय, ये जो जुमले हैं, ये जो फ्रेजेस हैं, ये डिसेप्शन और प्रिटेंशन यानी धोखाधड़ी और बनावट के औजार बन गए हैं, उनके टूल्स बन गए हैं। नेक्स्ट है जार्गन एज डिसऑनेस्टी, जार्गन बतौर बेईमानी, ठीक है। रॉबर्ट फिस्क के नज़दीक जार्गन जो है सच्चाई को बिल्कुल डिस्टॉर्ट कर देता है। जो कॉरपोरेशंस हैं और ब्यूरोक्रेसीज हैं, जो कॉरपोरेशंस और सरकारी अदारे हैं, ठीक है, वो खुशनुमा अल्फाज जो हैं, पॉलिश्ड वोकैबुलरी जो हैं, उनका इस्तेमाल करके अपने जो क्रूअल और अनएथिकल एक्शंस हैं, अपने जो जालिमाना और गैर इखलाकी इक़दाम हैं, उनको छुपाते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल डाउन साइजिंग, ठीक है, ये कहकर जाहिर करना कि जैसे कोई मस्बत तब्दीली हो, हालांकि हकीकत में इसका मतलब मुलाजमीन को निकालना ही होता है। टू फायर एम्प्लॉयज़ ही इसका मतलब होता है। नेक्स्ट चलते हैं, अब वो इस तर्ज बयान को लाइज एंड ऑब्फस्केशंस यानी कि झूठ और इबहाम कहता है और ज़ोर देता है कि ज़ुबान को हकीकत को नरम, ठीक है, या छुपाने के लिए एक हथियार बना दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है एकेडेमिया एंड यूएन ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, एकेडेमिया और अक़वाम मुत्तहिदा की ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। रॉबर्ट फिस्क जो है इल्मी दुनिया, एकेडेमिया की ज़ुबान का भी मजाक उड़ाता है। वो बताता है कि ऐसे अल्फाज जैसे कि वर्कशॉप्स, कल्चरल सेंसिटिविटी, कोर इशू और जो ट्रॉप्स है, ठीक है, आम लोगों से ताल्लुक़ जो है वो तोड़ देते हैं। इसके मुताबिक ऐसी जो टर्म्स हैं ये स्कॉलर्स को आम इंसानों से दूर और हकीकत से कटा हुआ बना देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, वो अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशंस जो हैं उसकी ज़ुबान का भी मजाक उड़ाता है। ठीक है, ख़ास तौर पर उन रेफ्यूजीज़ के लिए इस्तेमाल होने वाला जो लफ्ज़ है सोशल एनिमेटर,
जो दूसरों को वतन वापस जाने पर राज़ी करते हैं। रॉबर्ट फिस्क के मुताबिक ये एक गुमराह कुन और फ़रेबदा इस्तिलाह है, ठीक है, जो इस्तेहसाल और तकलीफ़ को छुपाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट है सूडो साइकोलॉजिकल लैंग्वेज, ठीक है, यानी झूठी नफ्सियाती ज़ुबान। रॉबर्ट फिस्क के मुताबिक जो मॉडर्न सोसाइटी है, जो जदीद माशरा है, ठीक है, वो इलाजी या नफ्सियाती ज़ुबान के पीछे छुप जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सीकिंग क्लोजर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है कि किसी वाक़े को ज़हनी तौर पर ख़त्म करने की कोशिश। कॉन्फ्लिक्टेड इसका क्या है, अंदरूनी कशमकश या उलझन में होना। ये अल्फाज सुनने में बहुत ज़्यादा नरम और बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल जो है असल जज्बात या सच्चाई को छुपाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रेस्ड आउट, ठीक है, यानी कि दबाव या जहनी तनाव में होना। उसके नेक्स्ट है मूविंग ऑन, यानी माजी को बुलाकर आगे बढ़ना। और हीलिंग, जज्बाती तौर पर संभलना या ठीक होना। रॉबर्ट फिस्क के मुताबिक ये जो वर्ड्स हैं इंसानों को अपने गलत रवैये को जवाज़ देने, गुनाह या शर्मिंदगी को छुपाने या ज़िम्मेदारी से बचने का मौका फ़राहम करते हैं। आम लोगों से लेकर जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सियासतदान हैं, उन तक, जैसे कि बिल क्लिंटन ने स्कैंडल के बाद ऐसी ही ज़ुबान का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट है मीडिया फैशनेबल टर्म्स एंड मिलिट्री लैंग्वेज, ठीक है, यानी मीडिया फैशनेबल इस्तिलाहात और जो फ़ौजी ज़ुबान है। अब जो कुछ फ्रेजेस हैं, ठीक है, वो फैशन के तौर पर मशहूर हो जाते हैं, ठीक है, मगर इनका कोई हकीकी मतलब नहीं होता, जैसे कि टिपिंग पॉइंट, बिग पिक्चर्स, ठीक है। और दूसरी तरफ जो पेंटागन की इस्तिलाहात हैं, पेंटागन की टर्म्स हैं, जैसे स्पाइक और सर्च, ठीक है, ये जंग और हलाकत को, यानी वॉर और डेथ को साफ सुथरा और ये कह लें कि जिसका कोई नुकसान ना हो, बिल्कुल ऐसा पेश करती हैं। रॉबर्ट फिस्क तंजिया अंदाज में दिखाता है कि ताकतवर जो अदारे हैं, जो पावरफुल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, ज़ुबान का इस्तेमाल इस तरह करते हैं कि अवाम की सोच को काबू में रखा जा सके और तशद्दुद, तबाही या गलत कारी को छुपाया जा सके। नेक्स्ट है फियर ऑफ ऑफेंस एंड फोर्स न्यूट्रलिटी। रॉबर्ट फिस्क ये वाज़ह करता है कि आज ज़ुबान को तौहीन या नाराज़ी से बचने के लिए बदल दिया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्ट्रेस की जगह एक्टर का इस्तेमाल, या कॉकने लहजे की बजाय जो है एस्चुएरी इंग्लिश जो है वो कहना। वो इस बात पर अफसोस करता है कि लोग अब यहाँ तक मैरी क्रिसमस कहने से भी हिचकिचाते हैं, ठीक है। रॉबर्ट फिस्क के नज़दीक ये ज़रूरत से ज़्यादा जो सेंसिटिविटी है दरअसल खोखली और गैर ज़रूरी है, जो सच्चाई या एहतराम नहीं बल्कि खौफ और आर्टिफिशियलिटी जो है उसकी एक अलामत है। नेक्स्ट चलते हैं फाइनल आर्ग्यूमेंट की तरफ, ठीक है, यानी इख्तितामी मौक़िफ़। रॉबर्ट फिस्क जो है ये नतीजा निकालता है कि अब लोग हकीकी मानों में बातचीत नहीं करते, बल्कि ज़ुबान को दिखावा करने, दूसरों पर असर डालने या हकीकत से फ़रार पाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके नज़दीक ज़ुबान जो कभी राब्ते या सच्चाई का ज़रिया थी, अब चालाकी, धोखे और खुद नुमाई का हथियार बन चुकी है। नेक्स्ट चलते हैं रॉबर्ट फिस्क जो है इस मॉडर्न एम्प्टी स्पीच, इस जदीद खोखली गुफ्तगू का जो कंपैरिजन है वो हैमलेट के मशहूर जुमले वर्ड्स 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 से करता है, ठीक है। अफसोस जाहिर करता है कि आज हम ज़ुबान को मानी की बजाय तासुर पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रॉबर्ट फिस्क के नज़दीक जारगन सिर्फ परेशान कुन नहीं बल्कि दयानत, फ़िक्री गहराई और इंसानी खलूस के जवाल की अलामत है। नेक्स्ट चलते हैं इस ऐसे के सेंट्रल आइडियाज़ की तरफ, ठीक है, यानी कि मॉडर्न लैंग्वेज इज़ करप्टेड बाय कॉरपोरेट एकेडेमिया, पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल जारगन, यानी जदीद ज़ुबान कॉरपोरेट, इल्मी, सियासी और नफ्सियाती जारगन के ज़ेर असर बिगड़ चुकी है। इसका सेकंड सेंट्रल आइडिया है जारगन हाइड्स ट्रूथ, डिस्गाइसेस रॉन्ग डूइंग एंड क्रिएट डिस्टेंस फ्रॉम रियलिटी। जारगन सच्चाई को छुपाता है, गलतियों को छुपाने का जरिया बनता है और इंसान को हकीकत से दूर कर देता है। इसका थर्ड सेंट्रल आइडिया है प्लेन स्पीच इज़ रिप्लेस्ड बाय प्रिटेंशियस, वेग एंड मिसलीडिंग टर्मिनोलॉजी, यानी सादा और साफ ज़ुबान की जगह अब दिखावेदार, मुबहम और गुमराह कुन इस्तिलाहात ने ले लिया, ठीक है। रॉबर्ट फिस्क के नज़दीक ये जो लिंग्विस्टिक डिजीज़ है, ये जो लसानी बीमारी है, हमारी वजाहत, ठीक है, दयानत और जो हकीकी अबलाग है उसको तबाह कर देती है, हमारी जेन्युइन कम्युनिकेशन को, हमारी क्लैरिटी को और हमारी जो ऑनेस्टी है उसको डैमेज कर देती है। नेक्स्ट चलते हैं इसके मेजर थीम्स की तरफ, जिसमें फर्स्ट थीम है करप्शन ऑफ लैंग्वेज।
यानी कि ज़ुबान की बदउनवानी, जो जदीद माशरा है, जो मॉडर्न सोसाइटी है, वो ज़ुबान का गलत इस्तेमाल करके माफ़ी को बिगाड़ता है और सच्चाई को छुपाता है। रॉबर्ट फिस्क के मुताबिक ज़ुबान का जो असल मकसद है वो वाज़िया और ईमानदार राब्ता वो खो गया है और इसकी जगह चालाकी, मुबालगा आराई और फ़रेब जो है उसने ले लिया। नेक्स्ट चलते हैं इसके सेकंड थीम की तरफ, प्रिटेंशियसनेस एंड सुपीरियॉरिटी। ठीक है, जार्गन एक ऐसा जरिया बन गया है जिसके ज़रिए लोग खुद को अक्लमंद और बाइख्तियार जो है वो जाहिर करते हैं। ये ज़ुबान झूठी अहमियत और बरतरी का तासुर पैदा करती है, हालांकि इसके पीछे अक्सर खोखलापन छुपा होता है। इसका थर्ड थीम है एस्केप फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जिम्मेदारी से फरार। जो सियासतदान हैं और अदारे हैं मुश्किल और संजीदा अल्फाज का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हकीकी जवाबदेही से वो बच सकें और सख्त या जालमाना हक़ाइक़ को नरम बनाकर वो पेश कर सकें। इसका फोर्थ थीम है डिस्कनेक्शन फ्रॉम रियलिटी, यानी कि हकीकत से कटाव। जो मसनूई और बनावटी ज़ुबान है, इसका इस्तेमाल इंसान को हकीकी जज्बात, आमाल और रोज़मर्रा तजर्बात से दूर कर देती है। ठीक है, नतीजतन बातचीत में इंसानी एहसास और सच्चाई जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसका लास्ट थीम है ब्यूरोक्रेटिक एंड कॉरपोरेट मैनिपुलेशन। ठीक है, यानी कि ब्यूरोक्रेटिक और कॉरपोरेट फ़रेब। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तंजीमें हैं और अदारे हैं, वो कम्प्लेक्स टर्म्स का इस्तेमाल करके अवाम को गुमराह करते हैं और गैर अखलाकी इक़दामात को जवाज़ देते हैं और राय जो आमा है, जो पब्लिक है, उसको काबू में रखने की कोशिश करते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। होप यू गाइज अंडरस्टैंड माई लेक्चर, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। Inshallah in future I'll try to make more lectures for you people. Thank you very much.